क्या हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं? इन संकेतों को पहचाने और अपना भाग्य बदले। जय श्री राम। जीवन में आने वाली कठिनाइयां कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। चाहे वो नौकरी में असफलता हो, पारिवारिक कलह हो, आर्थिक परेशानियां हो या फिर मानसिक अशांति, अगर ये समस्याएं लगातार बनी हुई है तो ये सिर्फ भाग्य का खेल नहीं हो सकता। कई बार ये संकेत होता है कि स्वयं बजरंगबली, पवन पुत्र हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। हनुमान जी केवल संकट मोचक नहीं है, बल्कि वे अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। ये परीक्षा साधारण नहीं होती, बल्कि बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है। जब कोई भक्त आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है और उनकी विशेष कृपा का पात्र बनता है, तब हनुमान जी उसे परख है कि क्या वो वास्तव में उनकी भक्ति के योग्य है। जो इस परीक्षा में सफल होता है उसे अपार शक्ति, साहस, सफलता और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस परीक्षा के दौरान जीवन में कई भयंकर कठिनाइयां आती है। कई बार ऐसा लगता है कि पूरा जीवन बिखर रहा है, लेकिन वास्तव में ये बिखराव ही एक नए दिव्य जीवन की शुरुआत होती है। ये बदलाव अस्थायी रूप से कठिनाई लेकर आता है, लेकिन अंततः यही व्यक्ति को सफलता और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। हनुमान जी की परीक्षा को पहचानना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि वे आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कैसे पहचाने कि हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं? एक अचानक जीवन में बड़े संकट आने लगते हैं। क्या हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं? जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिना किसी विशेष कारण के एक के बाद एक बड़ी समस्याएं आने लगती हैं। नौकरी में असफलता, व्यापार में लगातार नुकसान, परिवार में कलह, रिश्तों में तनाव, मानसिक अशांति और आर्थिक तंगी। इन सभी समस्याओं का लगातार बने रहना सिर्फ एक सामान्य संयोग नहीं हो सकता। ये संकेत हो सकता है कि स्वयं बजरंगबली, पवन पुत्र हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। हनुमान जी अपने भक्तों के संकट हरने वाले हैं, लेकिन वे अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। ये परीक्षा साधारण नहीं होती, बल्कि कि बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है। जब कोई भक्त आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने लगता है और उनकी विशेष कृपा का पात्र बनता है, तब वे उसे परख है कि क्या वो वास्तव में उनकी भक्ति के योग्य है। इस परीक्षा का उद्देश्य ये देखना होता है कि क्या भक्त कठिन समय में भी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखता है या नहीं। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति लगातार कठिनाइयों से घिर जाता है तो वो घबरा जाता है और अपनी आस्था को डगमगाने देता है। कई लोग सोचने लगते हैं कि उनकी किस्मत ही खराब है। वे हताश होकर भक्ति से दूर होने लगते हैं और अपने कर्मों पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन ये वही समय होता है जब हनुमान जी भक्त की सच्ची भक्ति की परख करते हैं। सच्चा भक्त वही होता है जो हर विपत्ति में भी प्रभु का नाम लेना बंद नहीं करता, बल्कि और अधिक भक्ति में लीन हो जाता है। जब जीवन में बिना किसी कारण बड़े संकट आने लगे तो ये समझने की आवश्यकता होती है कि ये केवल एक चुनौती नहीं, बल्कि एक दिव्य परीक्षा भी हो सकती है। ये परीक्षा भक्त को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि उसे और अधिक शक्तिशाली और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बनाने के लिए होती है। कठिनाइयां केवल एक अस्थायी स्थिति होती है, लेकिन अगर इस दौरान व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति में अडिग रहता है तो ये निश्चित है कि बजरंगबली स्वयं उसे अपार आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में अचानक संकटों का अंबार लग गया है, तो घबराने की बजाय धैर्य रखें और पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी की शरण में जाएं। उनका नित्य स्मरण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और श्री राम नाम का जाप करें। ये न केवल आपकी कठिनाइयों को आसान करेगा, बल्कि आपको आध्यात्मिक रूप से और अधिक मजबूत भी बनाएगा। हनुमान जी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते, लेकिन वे चाहते हैं कि भक्त पहले स्वयं की शक्ति को पहचाने और अपने विश्वास को और मजबूत बनाए। जब आप इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो हनुमान जी आपको अपार शक्ति, साहस, सफलता और शांति प्रदान करते हैं। जब अपनों का साथ छूटने लगे, क्या ये हनुमान जी की परीक्षा है? जीवन में सबसे बड़ा संबल हमारे अपने होते हैं, परिवार, मित्र और वे रिश्ते
जो हमें भावनात्मक रूप से जोड़कर रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी ठोस कारण के हमारे अपने ही हमसे दूर होने लगते हैं। करीबी रिश्ते अचानक कमजोर पड़ने लगते हैं, मित्रता में दरार आ जाती है, और कभी कभी तो परिवार के सदस्य भी अलग होने लगते हैं। ये एक बेहद पीड़ादायक स्थिति होती है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से असहज महसूस करता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये केवल एक सामान्य जीवन की घटना नहीं हो सकती, बल्कि ये संकेत हो सकता है कि स्वयं बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। हनुमान जी जब किसी भक्त को आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे अकेलापन प्रदान करते हैं। ये अकेलापन कोई दंड नहीं, बल्कि आत्मविश्लेषण का एक सुनहरा अवसर होता है। जब हम अपने अपनों से घिरे रहते हैं तो हमारा ध्यान बाहरी दुनिया में उलझा रहता है, लेकिन जब वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं तो हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर मिलता है। हनुमान जी चाहते हैं कि उनका भक्त भौतिक मोहमाया से मुक्त होकर आध्यात्मिक जागरूकता की ओर अग्रसर हो। कई बार जब व्यक्ति अकेला हो जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो कमजोर हो गया है या उसकी किस्मत खराब हो गई है, लेकिन ये सोच सही नहीं है। वास्तव में यही वो समय होता है जब व्यक्ति को अपनी आत्मिक शक्ति और आध्यात्मिक उद्देश्य को समझने का अवसर मिलता है। जब हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये हनुमान जी की कृपा ही है जो हमें एक नई दिशा में ले जा रही है। वे हमें सिखाना चाहते हैं कि सच्ची शक्ति और विश्वास हमारे भीतर ही है, ना कि बाहरी संबंधों में। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो इसे दुर्भाग्य मानने की बजाय इसे एक दिव्य संकेत समझे। ये अवसर है खुद को पहचानने का, अपनी आंतरिक शांति को खोजने का और अपने आध्यात्मिक विकास को गति देने का। इस समय हनुमान जी का ध्यान करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और श्री राम नाम का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। इससे आपका मन शांत रहेगा और धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा कि ये सब कुछ आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए हो रहा है। हनुमान जी कभी भी अपने भक्त को कमजोर नहीं होने देते। वे उसे अकेलेपन की परीक्षा से इसीलिए गुजारते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, अपनी भक्ति को और गहरा कर सके और अंततः एक नए आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच सके। इसलिए अगर आपके अपने आप से दूर हो रहे हैं तो निराश ना हो। ये संकेत है कि हनुमान जी आपको एक नई, मजबूत और अधिक आत्मनिर्भर अवस्था में ले जाना चाहते हैं। जब आप इस परीक्षा में सफल होते हैं तो वे स्वयं आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाते हैं, आपके खोए हुए रिश्तों को और भी मधुर बना देते हैं और आपको अपनी अपार कृपा का अनुभव कराते हैं। इसलिए इस कठिन समय को एक वरदान माने, धैर्य बनाए रखें और पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी की भक्ति में डटे रहे। याद रखें, जो व्यक्ति इस परीक्षा को समझकर स्वीकार कर लेता है वो आगे चलकर अपने जीवन में अद्भुत सफलता और आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करता है। 3 दिव्य संकेत मिलना, सपनों में हनुमान जी के दर्शन होना। अगर आपको बार बार सपनों में हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं या आप लाल रंग गदा बानर या राम नाम के प्रतीक देख रहे हैं तो ये एक स्पष्ट संकेत है कि हनुमान जी आपको कोई विशेष संदेश देना चाहते हैं। वे आपको अपनी ओर बुला रहे हैं और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपने जीवन में भक्ति का मार्ग और अधिक दृढ़ता से अपनाना चाहिए। 4 अचानक भय और बेचैनी महसूस होना। जब हनुमान जी किसी भक्त की परीक्षा लेते हैं तो कई बार उसे बिना किसी कारण भय, चिंता या बेचैनी महसूस होने लगती है। ये नकारात्मक ऊर्जांचल इच्छा होना। अगर अचानक आपके मन में हनुमान जी की आराधना करने की तीव्र इच्छा होने लगे, मंदिर जाने का मन करे या बिना किसी कारण हनुमान चालीसा पढ़ने का मन करें तो ये भी एक संकेत है कि वे आपकी परीक्षा ले रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि अब आपका जीवन एक नई आध्यात्मिक दिशा में प्रवेश करने वाला है। 6 जीवन में बड़े बदलाव आना। अगर आपके जीवन में अचानक बड़े बदलाव आने लगे, नई नौकरी मिल रही हो, पुराने रिश्ते टूट रहे हो, नया स्थान बदलना पड़ रहा हो या कोई नया आध्यात्मिक मार्ग खुल रहा हो, तो ये संकेत हो सकता है कि हनुमान जी आपको एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये बदलाव शुरुआत में कठिन लग सकते हैं, लेकिन आगे चलकर यही आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। 7 सेवा
और परोपकार के अवसर मिलना हनुमान जी सेवा और समर्पण के देवता है। जब वे किसी भक्त की परीक्षा लेते हैं तो उसे दूसरों की सेवा करने के अवसर भी देते हैं। अगर आपके सामने अचानक कोई ऐसा अवसर आता है जहां आप किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं, तो इसे हल्के में न ले। यह आपकी परीक्षा का एक हिस्सा हो सकता है, और अगर आप इसे सच्चे मन से स्वीकार करते हैं तो हनुमान जी की कृपा आप पर शीघ्र बरसने लगती है। अगर हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो क्या करें? 1. श्री राम नाम का जाप करें। हनुमान जी को राम नाम अति प्रिय है। यदि आप प्रतिदिन श्री राम नाम का जाप करेंगे तो वे शीघ्र प्रसन्न होंगे और आपकी परीक्षा को आसान कर देंगे। 2. हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ने से न केवल आपकी परीक्षा सरल होगी, बल्कि आपके जीवन की सभी समस्याएं भी समाप्त होने लगेंगी। 3. धैर्य और श्रद्धा बनाए रखें। यह परीक्षा कठिन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान ले। इस समय धैर्य और श्रद्धा बनाए रखना ही सफलता की कुंजी होती है। 4. जरूरतमंदों की सेवा करें। सेवा हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। जब भी आपको किसी की सहायता करने का अवसर मिले तो उसे हनुमान जी की सेवा समझकर करें। हनुमान जी की परीक्षा में सफल होने का परिणाम: अगर आप इस परीक्षा में सफल होते हैं तो हनुमान जी आपको अपार शक्ति, साहस और सफलता प्रदान करेंगे। वे आपको उन सभी कष्टों से मुक्त कर देंगे जिनसे आप गुजर रहे थे, और आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इसलिए अगर आप इन संकेतों को अपने जीवन में देख रहे हैं तो घबराने की बजाय इसे बजरंग बली की कृपा समझे, उनकी भक्ति में अडिग रहें। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्री राम नाम का जाप करें और सेवा भाव बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। कमेंट में जय हनुमान लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। जय बजरंग बली, जय श्री राम।